छठ पूजा क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब पूरा भारत सूर्य को धन्यवाद देता है, कल्पना कीजिए, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं है। नदी के किनारे हजारों दीप जल रहे हैं। हवा में श्रद्धा है, आंखों में विश्वास है, और जल में खड़े लाखों लोग दोनों हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। ना कोई मूर्ति है, ना कोई भव्य मंदिर है, सिर्फ प्राकृतिक आस्था और आत्मसमर्पण है। यही है छठ पूजा, भारत के सबसे पवित्र और अनुशासित पर्वों में से एक। यह केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व है। छठ पूजा क्या है? छठ पूजा भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना का पर्व है। भारतीय संस्कृति में सूर्य को जीवन, ऊर्जा और समृद्धि का स्रोत माना गया। हर खेत की हरियाली, हर अन्न का दान, हर ऋतु का संतुलन कहीं ना कहीं सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले सूर्य को केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि जीवनदाता के रूप में भी सम्मान दिया। छठ पूजा उसी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्राकृतिक से लेने के लिए साथ साथ उसका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? छठ पूजा की उत्पत्ति को लेकर कई प्राचीन मान्यताएं प्रचलित हैं। वैदिक परंपराओं में सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि मुनि उगते सूर्य की किरणों को जीवन और ऊर्जा का प्रतीक मानकर उनकी आराधना करते थे। रामायण की मान्यता के अनुसार भगवान राम को और सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की पूजा की। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। इन कथनों ने छठ पूजा को भारतीय समाज में गहरी आस्था और सम्मान का स्थान दिलाया। छठी मैया और लोक आस्था। छठ पूजा केवल सूर्य की पूजा नहीं है, इसमें छठी मैया की भी है आराधना की जाती है। लोक परंपराओं में इन्हें संतान की रक्षा, सुख समृद्धि और परिवार के कल्याण की देवी माना जाता है। इसी विश्वास के साथ लाखों महिलाएं और पुरुष कठिन व्रत रखते हैं। यही कारण है कि यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार, विश्वास और संस्कृति का उत्सव भी है। अगले भाग में हम जानेंगे, लेकिन छठ पूजा की सबसे बड़ी पहचान केवल इसकी आस्था नहीं, बल्कि इसकी कठिन साधना है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व 36 घंटे का निर्जला व्रत, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य। आखिर इन परंपराओं के पीछे क्या रहस्य छिपा है? अगले भाग में हम जानेंगे छठ पूजा के 4 दिन, उसके नियम और उसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ। भाग 2, 4 दिनों की कठिन साधना और छठ पूजा के नियम। दुनिया में उनके अनेक व्रत और उपवास होते हैं, लेकिन छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है। कल्पना कीजिए, 36 घंटा तक बिना अन्न, बिना जल, फिर भी चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य, श्रद्धा की चमक। यही छठ पूजा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल शरीर की परीक्षा नहीं, यह मन, आत्मा और संकल्प की परीक्षा है। पहला और दूसरा दिन नहाय खाए और खरना। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाय खाए। इस दिन व्रती पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करते हैं।
घर की पूरी सफाई की जाती है, रसोई में श्रद्धा किया जाता है, सात्विक भोजन बनाया जाता है जिसमें समोता, चने की दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल शामिल होते हैं। यह केवल भोजन नहीं बल्कि तपस्या की शुरुआत का संकल्प होता है। दूसरे दिन आता है खरना। पूरा दिन उपवास रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद भगवान को अर्पित किया जाता है। इसी प्रसाद को ग्रहण करने बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत। संध्या अर्घ और उषा अर्घ तीसरे दिन पूरा परिवार घाट की ओर बढ़ता है। बांस के सूप में ठेकुआ, गन्ना, नारियल, फल और दीपक सजाए जाते हैं। जब सूर्य अस्त होने लगता है, व्रती जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अगले दिन भोर की पहली किरण के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दुनिया की बहुत कम परंपराएं ऐसी हैं जहां उगते और डूबे दोनों सूर्य का समान सम्मान किया जाता है। यही छठ पूजा की अद्वितीय बनाता है। ठेकुआ और प्रसाद का महत्व छठ पूजा का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है। ठेकुआ आटा, गुड़, घी और श्रद्धा, यही इसकी पहचान है। इसके साथ गन्ना, केला, नारियल, सिंघाड़ा और अन्य मौसमी फल भी अर्पित किए जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति का सबसे शुद्ध उपहार ही सबसे पवित्र प्रसाद है। छठ पूजा में कृत्रिम सजावट में से अधिक महत्व सादगी और पवित्रता का होता है। अगले भाग की झलक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह और शाम के सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? क्या उपवास का कोई स्वास्थ्य संबंधी संदेश भी है? और क्यों छठ पूजा को प्राकृतिक का सबसे पर्यावरणीय अनुकूल पर्व कहा जाता है? अगले भाग में हम जानेंगे छठ पूजा का वैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व क्या है। भाग 3, छठ पूजा का वैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व क्या है। जब भी भारत की प्राचीन परंपराओं की बात होती है, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे कोई गहरी सोच भी छुपी हुई है? छठ पूजा भी ऐसे ही एक पर्व है जहां आस्था और प्रकृति के एक दूसरे के साथ चलती है। इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश चमत्कार नहीं, प्रकृति के प्रति सम्मान, अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी। सूर्य जीवन का आधार। सूर्य धरती पर जीवन का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। किसान की फसल, पेड़ों पौधों का विकास, ऋतुओं का संतुलन और हमारे दैनिक जीवन की लय, जब किसी न किसी रूप में सूर्य की ऊर्जा से जुड़े हैं। भारतीय परंपराओं ने हजारों वर्ष पहले सूर्य को जीवनदाता मानकर सम्मान दिया। आज आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य अनिवार्य है। छठ पूजा हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, उसके रक्षक हैं। छठ पूजा का 36 घंटा का निर्जला व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। यह हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोगों को चिकित्सीय सलाह के बिना ऐसे व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन इस परंपरा का मूल संदेश है आत्म संयम। जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तभी उसका मन अधिक स्थिर और अनुशासित बनता है। भारतीय संस्कृति में उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि क्रोध, अहंकार और नकारात्मक सोच पर भी नियंत्रण का अभ्यास माना जाता है। प्राकृतिक और समाज का उत्सव छठ पूजा की सबसे सुंदर बात यह है, इसमें प्राकृतिक का सम्मान सबसे पहले आता है। बांस के सूप
मिट्टी के दीपक, मौसमी फल, गन्ना, नारियल, ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व की याद दिलाते हैं। इस पर्व से पहले लोग घाटों और जलाशयों की सफाई करते हैं। पूरा समाज मिलकर व्यवस्था संभालता है। यह केवल धार्मिक योजना नहीं बल्कि सामूहिक योजना और सहयोग, सामाजिक एकता अद्भुत उदाहरण है। अंतिम भाग की झलक। 4 दिनों की तपस्या, प्राकृतिक के प्रति कृतज्ञता, परिवार का साथ और समाज की एकता, इन सबके बाद एक प्रश्न बचता है, आज की तेज रफ्तार दुनिया में छठ पूजा हमें क्या सिखाती है? क्या केवल एक परंपरा है या आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक जीवन दर्शन? अंतिम भाग में हम जानेंगे आधुनिक युग में छठ पूजा की प्रासंगिकता और इसके अमूल्य संदेश क्या है। भाग 4, आधुनिक युग में छठ पूजा की प्रासंगिकता और जीवन का संदेश। समय बदलता है, सभ्यताएं बदलती हैं, तकनीक बदलती है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो हर युग में पहले से अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। छठ पूजा ऐसी ही एक परंपरा है। यह केवल 4 दिनों का धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह जीवन को समझने का एक भारतीय दर्शन है। आधुनिक जीवन में छठ पूजा का महत्व। आज इंसान पहले से अधिक व्यस्त है, मोबाइल की स्क्रीन पर दुनिया सिमट गई है, लेकिन परिवार के साथ बिताया समय कम हो गया है। सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन मानसिक तनाव भी बढ़ा है। ऐसे समय में छठ पूजा हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल कमाने का नहीं, जीवन रिश्तों, प्रतीक और कृतज्ञता का भी नाम है। जब पूरा परिवार एक साथ प्रसाद बनाता है, घाट की सफाई करता है और सूर्य को धन्यवाद देता है, तब यह केवल पूजा नहीं होती, यह परिवार और समाज को जोड़ने का उत्सव बन जाता है। अध्याय 2 में हम जानेंगे पर्यावरण और हमारी जिम्मेदारी। छठ पूजा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? प्रकृति का सम्मान। लेकिन आज हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, तालाब समाप्त होते जा रहे हैं, प्लास्टिक और कचरा पर्यावरण के लिए चुनौती बन चुके हैं। अगर हम वास्तव में छठ पूजा की भावना को समझना चाहते हैं तो हमें केवल पूजा नहीं करनी होगी, बल्कि नदियों को स्वच्छ रखना होगा, जल का संरक्षण करना होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखना होगा। यही छठ पूजा की सच्ची भावना है। अध्याय 3 में हम जानेंगे नई पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है। आज की युवाओं के लिए छठ पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन का पाठ है। यह हमें सिखाती है अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी, धैर्य का कठिन परीक्षा को आसान बना सकता है। परिवार सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति के बिना मानव जीवन अधूरा है। कृतज्ञता इंसान को विनम्र बनाती है। यही वे मूल्य हैं जो एक अच्छे नागरिक और बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। जब अगली बार आप छठ पूजा देखें तो केवल एक पर्व मत देखिए, उस माँ की तपस्या देखिए जो अपने परिवार के लिए व्रत रखती है। उस किसान की कृतज्ञता देखिए जो सूर्य को अपनी फसल का श्रेय देता है। उस बच्चे की मुस्कान देखिए जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। और उस सूर्य को देखिए जो हर दिन बिना किसी भेदभाव के हर खेत, हर नदी, हर घर और हर इंसान को समान रूप से अपनी रोशनी देता है। शायद यही छठ पूजा का सबसे बड़ा संदेश है। प्राकृतिक का सम्मान करो, परिवार को समय दो, समाज को साथ लेकर चलो और जीवन में हमेशा कृतज्ञ बने रहो। यही भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार को और अपने मित्रों के साथ साझा करें
और भारतीय संस्कृति, इतिहास, समाज और तथा शिक्षा पर ऐसे ही शोधपूर्ण डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आकाश एजुकेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सूर्य नारायण, जय छठी मैया, बहुत बहुत धन्यवाद।